बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से रबड़ी शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मीठा तो आप लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाया होगा, लेकिन यकीन करें इतने मज़े का मीठा आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना टाइम वेस्ट किए ज़बरदस्त सी रबड़ी शाही टुकड़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 4 ग्लास मैंने दूध ले लिया। कढ़ाई में इसे ऐड कर दिया। दूध को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। 2 टेबलस्पून भर के एवरीडे मिल्क पाउडर के ले लिए। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। आप इसके अलावा किसी और मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। 2 टीस्पून अब मैं इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। रबड़ी शाही टुकड़े में हम नेचुरली कलर देंगे, इसलिए मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड का यूज़ किया है। हम इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर ऐड करने से सिर्फ कलर ही आ जाएगा। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से एक फ्लेवर भी बहुत मज़े का आ जाएगा और साथ ही साथ प्यारा सा कलर भी आ जाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। 1 कप अब हम इसमें ठंडा दूध ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर ऐड करने से बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए आप इलायची पाउडर का ही यूज़ कीजिएगा। देखें, दूध को जो हमने बॉयल करने के लिए रखा था, दूध भी बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। दूध में जो भी हमने चीज़ें मिक्स की हैं वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। 8 से 9 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थिक भी हो जाए। मीठा तो आप लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाया होगा, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें इतने मज़े का मीठा आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाया होगा। रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत कम टाइम में भी बनकर तैयार हो जाते हैं। इंशाल्लाह जब रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ना, रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। 8 से 9 मिनट अच्छी तरह से पका लिया। कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। हाफ़ कप मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट दोबारा अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि शुगर भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पर मैंने 3 अदद फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। इसे मैंने ग्राइंडर मशीन में ऐड कर दिया। अब हम इससे ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है, ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया। कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो गया और ये थिक भी होना स्टार्ट हो गया। अभी जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार किया ना, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 से 6 मिनट अब हम इसे पका लेंगे। जब हम लोग रबड़ी खाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने खोया ऐड किया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उसमें ब्रेड क्रम्स का ही यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये रबड़ी की रेसिपी है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यकीन करें, जब हम बाहर से लेते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी रबड़ी आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रबड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं उसे ठंडा कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब मैं इनके कॉर्नर्स कट कर लूँगी। अगर आपने कॉर्नर्स को कट नहीं करना तो आप मत कीजिएगा। पैन में जो है अब मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूँगी। ऑयल को अब हम गरम कर लेंगे।
ऑयल जो है गरम हो गया है, अब हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। देखिए नीचे वाली साइड से बहुत अच्छी तरह से और क्रिस्पी जो है हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लूँगी। देखिए ब्रेड कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, प्यारा सा कलर भी आ गया। इसी तरह से अब मैं सब ब्रेड को फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं दोनों साइड से। अब मैं इन्हें ऑयल में से निकाल लूँगी। थोड़े से क्रिस्पी बहुत मज़े के लगते हैं, इसलिए आप इन्हें ज़्यादा क्रिस्पी ही कीजिएगा। अभी जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार की थी ना, इसे मैंने ठंडा कर लिया। अब मैं इसे प्लेट में ऐड कर दूँगी। देखिए कितने मज़े की माशाल्लाह से रबड़ी जो है वो बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से भी आप रबड़ी को सर्व कर सकते हैं। रबड़ी जो है मैंने ऐड कर दी है। अभी जो हमने ब्रेड को फ्राई किया था, अब हम वो ऐड कर देंगे। इसी तरह से सब ब्रेड्स को जो है मैंने प्लेट में ऐड कर दिया है। ब्रेड के ऊपर से भी अब मैं थोड़ी सी रबड़ी ऐड कर दूंगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर से थोड़े से बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड कर दूंगी। अगर आपने इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार से रबड़ी शाही टुकड़े बनकर तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं ना, यकीन करें इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। घर पर दावत है तो बनाकर लाजमी तैयार कीजिएगा, मेहमानों का दिल खुश हो जाएगा। सब इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। दस्तरखान पर ये रेसिपी चार चांद लगा देगी। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।